नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि पर्सनल लोन लेकिन जरा संभल कर लेना भाई, क्योंकि इस समय पर्सनल लोन की ग्रोथ जितनी तेजी से देश में हुई है तो देश का जो सेंट्रल बैंक है वो भी थोड़ी चिंता में पड़ गया। आरबीआई गवर्नर ने बाकायदा इस पर चिंता जताई कि भाई जिस तरीके से लोग देश के अंदर धड़ाधड़ पर्सनल लोन ले रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए लोगों को भी और बैंकों को भी, क्योंकि इतनी ज्यादा उधारी। अच्छा, पर्सनल लोन आप जानते हैं कि एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब सबसे महंगा लोन भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है। अनसिक्योर्ड क्योंकि आप उसके बदले में कोई कोलेटरल नहीं रखते हैं, कोई चीज गिरवी नहीं होती है और इसीलिए वो महंगा लोन होता है। लेकिन आखिर क्यों देश के लोग इतना ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं? और चलिए भाई, ले रहे हैं तो ठीक है, जहां तक पेइंग कैपेसिटी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है और अगर मान लीजिए कभी दिक्कत होती है तो फिर क्या होगा। तो आज ये कार्यक्रम करने का तात्पर्य थोड़ा ये है कि ये फेस्टिव सीजन है, इस समय हम बहुत सारी खरीदारी करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और अगर पर्सनल लोन आसानी से मिल रहा है तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसके जरिए वो शॉपिंग कर रहे हो। तो क्या आपको देख के लेना है, अगर लेना भी है किस परिस्थिति में लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है और पर्सनल लोन को पूरी तरह क्या आप समझते भी हैं या नहीं, ये क्रेडिट कार्ड की तरह है, उससे भी खराब है, उससे बेहतर है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे ताकि आप गलती से भी कर्ज के जाल में ना फंस जाएं इस पर्सनल लोन के चक्कर में, क्योंकि ये बहुत आसानी से भी इन दिनों मिल जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आरबीआई ने क्या कहा और थोड़े आंकड़े, आपको आइडिया लगेगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। तो आरबीआई ने, जैसा मैंने कहा, कि पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है उस पर चिंता जताई है। क्या नंबर्स कह रहे हैं? बैंक को, एनबीएफसीज को चेताया कि भाई अगर आप बांट रहे हैं इतने धड़ल्ले के साथ लोन तो थोड़ा ध्यान भी रखिए, देखिए किसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। सालाना करीब 31% की दर से इसमें वृद्धि हुई है, जो कि एक बड़ी दर है। पिछले साल करीब 19.5% की ग्रोथ रेट थी, अभी ये 30% से ऊपर जा चुकी है। अप्रैल और अगस्त की बात करें 2023 में तो 17% ग्रोथ इस पीरियड में दिखाई दी है, जो कि एक बड़ी ग्रोथ कही जा सकती है, एक बड़ा नंबर कहा जा सकता है। कुल पर्सनल लोन का इस समय जो आंकड़ा है वो 48 लाख करोड़ का है, जो अपने आप में एक बड़ा फिगर है। तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, आरबीआई की चिंता क्यों है और ऐसे में अब आपको क्या करना है, सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पैसा बाजार के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रेडिट प्रोडक्ट्स गौरव अग्रवाल और कंप्लीट सर्कल्स कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि ये जो नंबर है इतना बड़ा, जिससे देख के अब आरबीआई को भी चिंता हो रही कि आखिर क्यों देश में इतना ज्यादा पर्सनल लोन उठ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन है जो ये लोन ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, अगर आपके पास एक कोई इनसाइट हो। जी, धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए विपिन, इस शो पे। पर्सनल लोन जहां तक आप देखते हैं, हम पर्सनल लोन कस्टमर्स क्यों लेते हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो देखिए, हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 5 शन्स ऑफ लेंडिंग। कस्टमर क्यों लोन लेता है पर्सनल लोन? रेनोवेशन, जो कि आप घर खरीदते हैं, घर के रेनोवेशन, होम रेनोवेशन सबसे एक बड़ा रीजन रहता है कस्टमर के लोन लेने का। वेकेशन, आप छुट्टियों पे जाते हैं, छुट्टियों के लिए आप खर्चा करते हैं तो उसके लिए आप लोन लेते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए आपको देश में विदेश में जो भी खर्चा करना है उसके लिए एक रीजन है। सेलिब्रेशन, देखिए अब शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो शादियों में, एक परिवार में शादियां हैं, आपके घर में शादी है, तो उसके लिए आप एक बड़ा खर्चा आप अभी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल लोन लेते हैं। और आखिरी है आपका मेडिकेशन। कोविड एक बड़ा हमारे सबके लिए झटका था, जिसमें सबने, जिसको भी दिक्कत हुई, पैसों की भी दिक्कत हुई लोगों को, तो मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी आती है तो सबसे पहले लोग पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये काफी जल्दी में मिल जाता है, कोई कोलैटरल नहीं होता है, जैसे कि आपने कहा था। तो ये 5 मोटा जो हम कहते हैं कि 5 रीजन हैं जिसकी वजह से लोग लोन लेते हैं। आप फेस्टिव सीजन में अगर आप आ रहे हैं तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होम रेनोवेशन, घर खर्च, यहाँ पे घरों मूल पे सवाल ये है, ये 5 जो आपने वो बताए, हेड्स बताए, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें इतनी तेज वृद्धि क्यों दिख रही है? उसके पीछे का कोई कारण? सर देखिए, आप आरबीआई का डेटा देखेंगे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आरबीआई पब्लिश करती है, वो अपने 4 साल के सबसे ज्यादा स्तर पे है। दूसरी चीज आप देखेंगे, किसी भी
जो आप ई कॉमर्स साइट्स का डेटा देखिए तो उसमें शॉपिंग बिहेवियर आप देखेंगे तो एस्पिरेशन कस्टमर्स में बहुत ज्यादा है। इस टाइम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी हाई है। आप कोविड के बाद लोगों का थोड़ा पेंट अप डिमांड भी है इन चीजों को लेके। आप कोई भी डेटा देखिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन डेटा देखिए तो उसमें भी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। उस ग्रोथ में जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वो आपकी ट्रांजैक्शन ग्रोथ से भी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इस तरह के रीजन है आई थिंक कि जो अभी ग्रोथ दिख रही है हमें थोड़ी ज्यादा है, पर ये आप देखिए कि थोड़ा सा पेंट अप डिमांड भी है कोविड के बाद का, जिसकी वजह से ये ग्रोथ दिख रही है। आप ये डिमांड साइड की बात है। अगर आप सप्लाई साइड पे जाएंगे तो देखिए पिछले 4 साल में प्रोसेस गौरव की बात, हाँ जी, हाँ जी, चलिए गौरव से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रीजंस तो बता दिए। विकास साहब, तो गौरव कह रहे हैं कि एक तो पेंट अप डिमांड है, दूसरा अगर वो कह रहे हैं कि क्यों आप इस्तेमाल करते हैं घर के रिनोवेशन में या घर की सजावट के तौर पर या फिर घूमने जाने के लिए, तो हमने ये भी देखा है कि कोरोना के बाद या कोरोना के दौरान ही वो घरों की जोरदार बिक्री हिंदुस्तान में शुरू हुई, अभी तक चल रही है। तो क्या लोग होम लोन से घर खरीद रहे हैं, फिर उसमें बाकी चीज़ों के लिए पर्सनल लोन्स को एक्वायर कर रहे हैं? घूमने फिरने का तो सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हर जगह भीड़ है, तो क्या लोग उसके लिए पर्सनल लोन उठा रहे हैं? आपको भी क्या यही रीजंस लग रहे हैं कि इतनी जोरदार ग्रोथ पर्सनल लोन्स में दिख रही है और इतनी कि आरबीआई को भी चिंता हो गई? विपिन जी, अगर ये खाली नीड बेस्ड होता तो एक नॉर्मल ग्रोथ होती। अगर ये ग्रोथ सुपर नॉर्मल है तो इसमें मल्टी फैक्टर है। पहला क्या हो गया कि आपका नीड बेस्ड तो है ही है, बट जैसे गौरव जी बोल रहे थे कि एस्पिरेशनल भी है। और एक जो हम टर्म यूज करते थे, रिवेंज कंजम्पशन। सो रिवेंज कंजम्पशन जो कोविड के बाद में लोगों को लगा कि वो 2 साल 3 साल कहीं बाहर निकल नहीं पाए, तो अब वो उनको जोरों शोरों से स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए सेविंग्स रेट नीचे जा रहा है और बोरोइंग रेट बढ़ते जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखेंगे, इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिलीज का भी अगर विपिन जी आप देखेंगे तो 34% न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी 2008-2009 में, वो अब 2022-23 में बढ़ के ऑलमोस्ट 50% कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया में भी न्यूक्लियर फैमिलीज का। तो यदि एक फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी और उनको एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, और मान लीजिए मदर फादर है और 2 बेटे हैं और उनके शादी होगी, उनकी फैमिली साथ है, आज वो 3 या 2 घरों में बट के रह गया, तो वो उसी हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगा उसका। सो नीड भी है, एस्पिरेशंस भी है, रिवेंज कंजम्पशन भी है। और अभी अगर आप डेमोग्राफी भी देखेंगे तो 15 साल से 64 साल की उम्र में हमारा 65-70% के आसपास का जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही यंग लोगों का जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और वो वर्किंग एज है। मतलब ऑलमोस्ट 60% हमारे जो पॉपुलेशन है वो ऐसी है जो अर्निंग है। अर्निंग का लेवल कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वो अर्निंग कर रहे हैं। और लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा विपिन जी की, अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड का डिमांड जो स्पेंडिंग है वो लगभग अभी 14 लाख करोड़ का हो गया, एंड इट्स अबव 40% ग्रोथ। तो यदि कुछ लोग पर्सनल लोन, जो गौरव जी ने बोला 5 फैक्टर, बट छठा फैक्टर मैं ये बोलूंगा कि अगर वो पर्सनल लोन को पे करने के लिए, बिकॉज वहां 40-42% का इंटरेस्ट रेट है और पर्सनल लोन आपका 11-12% से 17-18 की रेंज जो जनरल होती है उसमें आता है, यदि उसको पे ऑफ करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं तो ये राइट मूव है। और यदि पर्सनल लोन लेके सिर्फ अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करना है और इनकम उतनी नहीं है, देन इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। जी, वही बात है। इसमें एक रीजन और है, मैं देखता हूं गौरव जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन मैं अगर गौरव अवेलेबल नहीं है तो ये विकासपुरी साहब आप ही के पास ये सवाल लेकर आता हूं। गौरव ने कुछ पॉइंट्स बताया, आपने उनको एनहांस किया और कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन यहां पे मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि इस समय जो लोन मिलने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी हो गई है। देखिए, पहले ये होता था कि पर्सनल लोन चाहिए तो आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ता था, फिर वो 10 तरह के कागज आपसे साइन करवाते थे, उसमें बहुत लंबा चौड़ा एक वक्त भी लगता था और इतना आसान नहीं होता था। अभी मतलब ऐसा हो गया है कि आपके पास ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है, और मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड एप्स की, वो चाहे किसी बैंक के एप्स हो, क्या एनबीएफसी के एप्स हो, जो प्रॉपर तरीके से आपको ऑफर्स देते हैं और बहुत इजीली बिना किसी कागजी कार्रवाई के और बहुत तुरंत तरीके से आपको शायद विद इन अ डे और विद इन डे और 2 वो लोन आपके खाते में पहुंच जाता है। तो क्या ये जो ईज ऑफ टेकिंग लोन, मतलब ये प्रोसेस जितनी आसान हो गई है, उसमें जो डिजिटल कह लीजिए इन सब चीजों का हाथ है,
वो भी एक बड़ा कारण है इसके पीछे। आपको अगर आसानी से चीज मिल रही है तो फिर आप उसके लिए चले जाएंगे। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं विपिन जी। और ये इतना ज्यादा टेम्प्ट करता है बिकॉज आप ऐप बेस्ड जाते हैं आज, क्योंकि आधार, हमारा जो आधार का सिस्टम है वो इतना वाइड नेटवर्क फैल चुका है कि जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं, अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड की अपनी डिटेल्स डालते हैं और सिर्फ एक ओटीपी डालेंगे, बैकएंड में इन सब फिनटेक कंपनीज ने सिबिल स्कोर्स के साथ में जितनी भी सिबिल या क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उनके साथ टाई अप किया है। सो इन 3 मिनट्स लोन की प्रक्रिया शुरू होती है और 3 मिनट में ये भी डिसाइड हो जाता है उस कंपनी को कि अगर इनका सिबिल लेने वाले का अच्छा है तो विद इन 3 to 5 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो आपने ये जो 7th पॉइंट बोला, बैंग ऑन है वो, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इतनी इजी हो चुकी है। और ये सिर्फ कोई मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या डीप पॉकेट्स में चले जाएंगे, वहां पे भी फिनटेक ये एप्स का यूज होके और लोग पर्सनल लोन लेके, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग भी करना हो, उसके लिए भी वो झिझकते नहीं है, बिकॉज ईज ऑफ गेटिंग मनी इज लाइक बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है वो। तो गौरव, मुझे बताइए कि ये फिनटेक का कमाल तो है ही कि हमें आसानी से लोन मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बंदा, एस्पिरेशंस अपनी जगह हैं, और मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले एस्पिरेशंस नहीं थे और पहले ये सारी चीजें नहीं थी, वो धीरे धीरे। लेकिन जो सडन जंप है उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये फिनटेक ही है या टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत आसान हो गया। अब ये है कि आसान तो हो गया, लेकिन ये कितना रिस्की हो गया है। क्या इस तरीके से इतनी आसानी से चीज का मिल जाना, वही वाली चिंता की बात जो आरबीआई ने जताई है कि आपको इजीली मिल रहा है तो शायद आप उसको बहुत गुणधर्म नहीं देख पा रहे उसके, या आप थोड़ा एनविजन नहीं कर पा रहे कि भाई आगे चल के इसको किस तरीके से रीपे करेंगे। क्या ये थोड़ी सी रिस्क है वहां पे? ये आपसे सवाल मेरा, गौरव। हाँ जी, देखिए, आपने सही कहा कि सप्लाई और ईज ऑफ टेकिंग अ लोन बहुत आसान हो गया है पिछले 2-3 साल में डिजिटल प्रोसेस की वजह से। बट जो कि हम भी कंज्यूमर्स को समझाते हैं और जो भी हमसे हमारे पास आता है, एंड वही मैं आपके द्वारा भी कंज्यूमर्स को समझाना चाहूंगा कि जब भी आप लोन लें तो बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, वो हमेशा ध्यान रखें। लोन मिलना आसान हो गया इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको लोन लेना ही है। अपनी रीपेमेंट कैपेबिलिटी का ध्यान रखें। आप जब भी किसी से भी लोन लेने जाएं तो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। आप उसके रिव्यूज देखें, आप उन देखें कि एक्चुअल लेंडर कौन है, वो आरबीआई सर्टिफाइड है कि नहीं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो आप एक और चीज, प्लेटफॉर्म पे जाके जरूर कंपेयर करें अपने लोन ऑफर्स। 3-4 जो भी आपके लोन ऑफर्स हैं उनके बीच में आप कंपेयर कर पाए। जो भी आपको थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्पटिंग ऑफर लगे उसमें ना फंसे। आप जो भी लोन ले रहे हैं उसके चार्जेस और फीस को जरूर ध्यान देखें, सवाल करें, और उसका जो भी आपके लिए सही है वही चुनाव करें, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा वरना आप वही डेट ट्रैप में फंसना बहुत आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी कोताही बरतेंगे इसमें। राइट। और जैसा यहाँ पर विकास कह रहे थे कि ये बड़ा टेम्पटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको, और होता क्या है, आपको कहाँ पर आपने एक आध सर्च किया तो आप इंस्टाग्राम पर गए तो वहाँ कोई ऑफर आ जाएगा, आप फेसबुक पर गए वहाँ आ जाएगा, आपके मेल पर आ जाएगा। और मैं तो बात कर रहा हूँ जेन्युइन प्लेयर्स की ही, जहाँ आपको होता है, और जिस तरीके से आपकी हो सकता है रीपेइंग कैपेसिटी भी हो, लेकिन क्या आपको सच में लोन की जरूरत है? तो यहाँ पर विकास साहब 2-3 सवाल बड़े अहम हो जाते हैं। पहली बात, ठीक है, आपके पास हो सकता है रीपेइंग कैपेसिटी हो, आपका केवाईसी बहुत स्ट्रांग हो, आपका सिबिल बहुत अच्छा हो और आपको तुरंत लोन मिल सकता हो, लेकिन क्या आपको लोन लेने की जरूरत है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? उसके बाद जब लोन लेना ही है, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी जरूरत है, तो फिर कैसे देखेंगे? तो इसका पहला हिस्सा मैं पूछ लेता हूं, बाकी बात के हम ब्रेक के बाद लेकर जाएंगे कि कैसे आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि ठीक है, मैं मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले भी लूंगा, रीपे भी कर दूंगा, पर क्या सच में मुझे इस लोन की उधारी की जरूरत है? ये तो विपिन जी, एक इंडिविजुअल की अपनी एक विजडम है जो है वो यूज करनी पड़ेगी। वो विजडम उनके फैमिली सेटअप से भी आ सकती है कि जनरली आप देखेंगे कि एक बिजनेस फैमिलीज जो होती है, जैसे हम
बाय एंड लार्ज बोलते हैं कि मारवाड़ी फैमिलीज एंड गुजराती फैमिलीज जिनमें बिजनेस कल्चर बहुत ज्यादा है, तो वो लोग इस चीज के बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि लोन कम से कम लिया जाए, या यदि उनको लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल लेना है तो वो कम से कम इंटरेस्ट दें। सो ये क्या होता है कि एक बिहेवियर भी होता है कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। बट विपिन जी, एक और मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा जो डेटा पॉइंट्स हमारे बताते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस लोन, पर्सनल लोन पे, बिकॉज छोटे छोटे जो गांव या शहर है वहां पे जो, जैसे कोई किराना स्टोर वाला है, यदि उसको 1-1.5 लाख रुपया चाहिए और अपने शोरूम या शॉप को उसको अपग्रेड करना है, तो जनरली बैंक्स उनको नहीं देंगे बिकॉज उनका कोई आईटीआर की हिस्ट्री या कुछ नहीं है। तो लॉट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने भी क्या किया कि ये फिनटेक मॉडल को यूज करके उनको इंस्टेंट लोन देंगे, बिकॉज उनको मालूम है कि जो 15-20 साल से किराना स्टोर चला रहा है वो कहीं पे भी स्टोर बंद करके भागेगा नहीं 1-1.5 लाख रुपए के लिए। तो उनको ये थोड़ा सा हाई मार्जिन पे लोन देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने कैप्चर किया है। आप ये कहना चाह रहे विकास साहब कि जो नंबर हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है उसमें जरूरी नहीं कि लोग सीधे सीधे अपने कंजम्पशन के लिए ही ये पर्सनल लोन ले रहे हो, लेकिन 1.5-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस या कैपिटल के लिए भी लोन ले रहे हैं और वो नंबर इसलिए बड़ा दिख रहा है। जी, सो वो भी एक ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, बिकॉज आपका इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या जो कंजम्पशन पैटर्न थे, वहां पे भी आप देखेंगे तो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सब लोग। वही चीज जो है क्रेडिट ऑफटेक में भी हो रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ लोग आ रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर से लोन उठाते थे 50-50 या 40-40 या 36-36% पे, वो यदि उनको 17-18% पे मिल रहा है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहा है, तो क्यों ना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां पे इसकी ग्रोथ ड्राइव हो रही है। हो सकता है कि नंबर वहां से भी आ रहा है बहुत सारा। चलिए तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब अगर आप लोन लेना चाहते ही हैं तो फिर कौन सी बातों का ध्यान रखना है। कुछ एक बातें अभी गौरव साहब ने बताई, लेकिन फिर भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा कुछ और जाता है लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन में कुछ और आता है। क्या वो आपको पूरी तरह समझ में आता है जब कोई आपको बोलता है कि भाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे आपको मिल रहा है? क्या आप इसके मायने पूरी तरीके से समझते हैं कि आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं? साथ में कौन से और चार्जेस है जहां पर आप देखेंगे, निगोशिएट करेंगे? और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रीपेमेंट के टर्म्स होते हैं कि कभी आपके पास पैसा आ जाए और आप उसे एक साथ चुकाना चाहते हैं, तो वो सब सुविधाएं क्या वहां हैं? कुछ एक बड़ी बातें जो आपको लोन लेते वक्त खासतौर पर पर्सनल और डिजिटल तरीके से लेते वक्त ध्यान में रखनी है, वो बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज बात हो रही कंज्यूमर अड्डा में कि पर्सनल लोन थोड़ा संभल कर, क्योंकि आरबीआई ने भी चिंता जताई है कि इस समय जिस तेजी के साथ देश में पर्सनल लोन लोग ले रहे हैं, उन्होंने चेताया कि कहीं ये लोगों को और बैंकों को दोनों को दिक्कत में ना डाले। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर पर्सनल लोन आपको लेना है, क्योंकि इन दिनों मिलना बड़ा आसान हो गया है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, ऐप के थ्रू तुरंत मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऐप्स की, ना कि फर्जी वाले लोन ऐप्स की। तो भी क्या आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर किन बातों का और ख्याल रखना है? क्योंकि फेस्टिव सीजन में बहुत सारी स्पेंडिंग आप करते हैं, तो क्या? तो चलिए फटाफट कुछ छोटे छोटे सवाल जवाब करेंगे। विकास, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या जो आपकी फेस्टिव स्पेंडिंग्स होती हैं या इस तरह की चीजें होती है, वो आपको पर्सनल लोन पे करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? बीइंग अ वेल्थ एडवाइजर, हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि अपनी स्पेंडिंग जो है अपनी अर्निंग से करिए, जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी अर्निंग से करिए, या जो आपके जो मंथली इनफ्लोज हैं उसमें जो आप अपना बचा सकते हैं पैसा, उससे करिए। उधार लेके तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत ही एक फंडामेंटल जो हम एडवाइस है वो हम देते हैं अभी सभी इन्वेस्टर्स को। बट हाँ, कभी कभार क्या है कि अभी आप देखिए विपिन जी, लगभग 30 से 35 लाख शादियां हैं अगले 1-1.25 महीने में। तो 30 से 35 लाख शादियां जो है वो रफली एस्टिमेट ये बता रहा है कि 55 से 60 बिलियन डॉलर का स्पेंड होने वाला है इसमें। राइट। वो स्पेंड के लिए इंडिविजुअल्स हो सकता है ये सोच के कि दिवाली का बोनस आएगा उसके बाद। हाँ देखिए, अब शादी हम कह देंगे कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाले वो रहते हैं, तो वो तो अलग चीज हो गई। मैं बात कर रहा हूँ आपकी रेगुलर चीजों की, जो तो वो आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। शादी इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हर किसी का अरमान रहता है कि बच्चे की ऐसे करें वैसे करें, कितना इंतजाम है पैसे का, वो सब अलग बातें। नाउ गौरव, मुझे बताइए कि जब ये इंटरेस्ट रेट वाला मामला होता है कि भाई 12%, 14%, और फिर वो आपको बैंकर समझाते हैं कि भाई यहाँ पर ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये थोड़ा गिमिक होता है, इसको कैसे समझें? क्या रहती है इसके पीछे की सच्चाई? कोई आपको बोल रहा है 12% पे मिलेगा, तो क्या वो एक्चुअल 12% होता है? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्सनल लोन जनरली रिड्यूसिंग रेट पे ही दिया जाता है। हाउसिंग लोन में फिक्स्ड और फ्लोटिंग का अलग अलग रेट रहता है। तो आप जब भी लोन लें तो एक रिड्यूसिंग रेट
वाला रेट ही मांगे और आप अपने जो जिससे भी लोन ले रहे हैं उनसे एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी महीने सर महीने कैसे कैसे आपका प्रिंसिपल या लोन अमाउंट कम होता जा रहा है और कैसे कैसे आपकी ईएमआई जा रही है, वो देखना बहुत जरूरी है कि आपको अगर आपका लेंडर बोल रहा है कि 17% या 12% पे आपको लोन मिल रहा है, वो 12% कैलकुलेट कैसे हो रहा है वो आपको बहुत आसानी से दिख सकता है अगर आप एक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देख लें थोड़ा सा। उसमें एक और चीज जो कि आरबीआई ने अब डिजिटल लोन्स के लिए मैंडेटरी कर दी है, जो कि जिसे कि आरबीआई कहता है की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट अब दिखाना जरूरी है। उसके अंदर आपका टोटल कॉस्ट, इंटरेस्ट प्लस अदर चार्जेस मिला के जो भी कॉस्ट है वो दिखती है एक स्टैंडर्ड तरीके से। तो वो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। विकास, इसमें आपके टिप्स, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कौन सी चीजें देख लेनी है फ्रॉम इंटरेस्ट टू अदर चार्जेस? जी देखिए, लोन्स पे क्योंकि बैंक्स और सब ये भी चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो पहले इंटरेस्ट की रीपेमेंट होती है, बाद में धीरे धीरे वो प्रिंसिपल, इसीलिए जो रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट है। बट आप पर्सनल लोन वाले से यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप उनसे जरूर ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखिए कि प्रीपेमेंट जितनी जल्दी हो सकता है वो करें और उसकी पेनल्टी ना लगे, और यदि लगे भी तो वो मिनिमम हो। सो बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बोरोअर्स होते हैं जिनको इमीडिएट जरूरत पड़ी लेकिन उनकी डेफर्ड एक इनकम आनी है, जब वो इनकम आ गई और जब वो रीपेमेंट के लिए जाते तब उनको लगता है कि रीपेमेंट करने में ही उनको बहुत बड़ा एक एक्सपेंस लग रहा है, तो फिर वो बोलते हैं चलो इसको चलने दीजिए। तो शुरू में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और यदि कोई आपको लेंडर जो है वो इस तरह की थोड़ी सी छूट दे रहा है कि आप हमें 6 महीने के बाद में रीपेमेंट कर सकते हैं या 1 साल के बाद में रीपेमेंट कर सकते हैं, तो वो बेटर विकल्प रहेंगे जो बोरोअर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है गौरव, आमतौर पर एक ठीक ठाक सी प्रोसेसिंग फीस भी जुड़ी हुई रहती है, कुछ एक एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, क्या उस पर भी एक ग्राहक को थोड़ा सा निगोशिएट कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल। आपको सबसे पहले जो आप लोन अमाउंट ले रहे हैं, जैसे आपकी जरूरत अगर 4 लाख रुपए की है तो जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस या और कोई भी चार्जेस, उस पर सबसे पहले सवाल करना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह का चार्ज है, ये क्यों लग रहा है मुझे। उस पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अपने लेंडर से, और उस पर आप अगर सवाल करेंगे तो आपको जरूर एक नेगोशिएशन की चांस मिलेगा। और ये भी ध्यान रखें कि आपका लोन अमाउंट अगर 5 लाख का है तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, तो जो डिफरेंशियल है वो चार्जेस कट रहे हैं आपके, तो वो उसमें सवाल जरूर करें। कुछ चार्जेस, प्रोसेसिंग फी वगैरह मैंडेटरी रहते हैं लेंडर्स के लिए, बाकी चार्जेस कुछ ऑप्शनल रहते हैं, उस पर आप जरूर क्वेश्चन करें अपने लेंडर को। राइट, तो देखिए कुछ टिप्स हैं जिनका आप ख्याल रखें, नहीं समझ में आए तो किसी से पूछ लें, जो भी आपके आसपास हो, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, या आप हमसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अव्वल तो 2 चीजें, लोन लेना है कि नहीं ये अपने विवेक से सोचे, किन चीजों के लिए, क्या बहुत ही ऐसी जरूरी चीजें जिसे आप बिना लोन के पूरा नहीं कर सकते तो लीजिए। मसलन वो शादी वाली बात निकली, हो सकता है कि किसी के लिए वहां पर थोड़ी जरूरत पड़ जाए, कुछ पैसे कम पड़े, एक अलग बात है, लेकिन डे टू डे वाली चीजों के लिए अवॉइड करें। एंड सेकेंडली, अगर आप ले ही रहे हैं और अपने एक्सपेंसेस के लिए भी ले रहे हैं तो फिर ये जरूर देख ले कि वो आपको किस कीमत पर आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर तमाम चार्जेस पर अच्छे से पढ़ें, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन देखें। जो अब बातें हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कही है उन पे जरूर ध्यान दें और अपने लेवल पे निगोशिएट भी करें। यूं नहीं कि एक बार जो बोल दिया और आपको पैसों की जरूरत है तो आप वैसे ही ले लें, क्योंकि बहुत इजीली मिल रहा है, हर कोई देना चाह रहा है, तो बहुत सारे बैंक्स चाहेंगे कि वो ग्राहक उनके पास पहुंचे या उन्हें मिले, तो एक कंपटीशन भी है जिसका फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इजी लोन है तो उसको एकदम से ना ले लें, नहीं तो आगे चल के जो आरबीआई की चिंता है कि भाई आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत आपको भी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें और त्योहारों में एक वाइज स्पेंडिंग करें जो आपके लिए भी खुशियां लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से पर्सनल लोन में आपको आगे बढ़ना है, कहां लेना है, कहां नहीं लेना, और लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप सबसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।